हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3। 7.3 को हल करने से पहले हम कुछ सूत्र के बारे में जानेंगे। तो इसमें जो सूत्र उपयोग होगा उसका नाम है त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए हैं हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके। तो उसमें क्या होता था कि कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता था 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, जिसे ऊंचाई हम शीर्ष लंब भी बोलते थे। तो यहाँ पे अगर हम उस हिसाब से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले तो वैसा निकालना हमारे लिए बहुत ही कठिनाई होगी। इसलिए इसमें निर्देशांक का उपयोग करना है और वहाँ पे हमारा भुजा का प्रयोग होता था, जिसके चलते जल्दी से हम उसका हल निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ वैसी बात नहीं है। यहाँ पे हमारा निर्देशांक दिया हुआ रहेगा और उसके माध्यम से हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो चलिए हम जानेंगे कि कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जैसा कि हम फॉर्मूला इसका जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। वो हमारा जब भुजा का मान दिया हुआ रहता तब हम वैसे निकाल लेते, लेकिन हमारा भुजा का मान ना दे करके यहाँ हमारा कोई भी निर्देशांक दे देगा। जैसे कि यहाँ लिखते हैं x2 और यहाँ y2, इसमें हो जाएगा x3 y3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा x1 और y1। इस तरह से हमारा 3 गो निर्देशांक दिया रहेगा और इसी के माध्यम से किस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे जिससे हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए हम फॉर्मूला आपको बताते हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय में जो आपका फॉर्मूला लगेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, वो हमारा होगा 1/2। ये मोड है जो आप यहाँ पे लाइन खींचा हुआ देख रहे हैं। इसका कार्य होता क्या है कि जो भी टर्म यहाँ जितने भी है आपका, यहाँ देखिए x1 y1, इस तरह से कितना सारा यहाँ टर्म है, सभी का यहाँ कैलकुलेट करने पर अगर आपका यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, मतलब कि ऋणात्मक में आंसर आ रहा है, तो इस मोड का कार्य वही होता है कि ये जो यहाँ ऋणात्मक भी आएगा तो उसको वो पॉजिटिव में कर देगा। मतलब कि हमेशा आपका जो आंसर आएगा वो आपका धनात्मक में होगा, न कि कभी ऋणात्मक में। क्योंकि आप तो जानते हैं कि कोई भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका कुछ न कुछ तो उसका वैल्यू होता है, न कि ऋणात्मक में। ऋणात्मक का मतलब क्या हो जाता है कि उसका कुछ क्षेत्रफल है ही नहीं। तो वैसा तो कुछ होता नहीं है, किसी का भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका कुछ न कुछ तो क्षेत्रफल होगा। तो चलिए वही हमारा इसका फॉर्मूला है 1/2 मोड के अंदर लिखेंगे x1 इंटू, ब्रैकेट से पहले इंटू छिपा हुआ है तो इसको बोलेंगे x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। फिर मोड के अंदर है सब। यहाँ पे कुछ भी हल करेंगे, अगर यहाँ ऋणात्मक में आता है तो वो अपने आप वो हमारा धनात्मक में आंसर हो जाएगा। अब देखिए, बहुत कोई होता क्या है कि इस फॉर्मूला को रटने लग जाता है और रटने के क्रम में क्या होता है पता चलता है, यहाँ y2 की जगह में आप y1 लिख के आ गए, यहाँ y3 की जगह में y2 लिख के आ गए और यहाँ y1 की जगह में y3 लिख के आ गए। हो सकता है यहाँ x2 के जगह में x3 लिख के आ गए, x3 के जगह में x2 लिख के आ गए। हो सकता है यहाँ y1 के जगह में y2 लिख के आ गए। मतलब कि अगर रट के जाइएगा इस फॉर्मूला को तो आप कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाइएगा। देखिए, इसका याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक क्या है, सबसे आसान तरीका। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि 1/2 होता है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मोड लिख लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले x लिखेंगे, फिर y माइनस y, इसी तरह से फिर लिखेंगे x, फिर लिखेंगे y माइनस y, फिर लिखेंगे x, फिर लिखेंगे y माइनस y। ये तो मोड होगा ही। अब देखिए करना क्या है इसे।
देखिए सभी तो एक ही जैसा दिख रहा है। देखिए यहाँ एक्स एक्स एक्स, वाई माइनस वाई, वाई माइनस वाई, वाई माइनस वाई। अब देखिए ये जो कहाँ से आता है 1 2 3, ऐसे गड़बड़ा जाइएगा ना आप अगर रटते हैं तो। आगे वाला पीछे लिख दीजिएगा, पीछे वाला आगे लिख दीजिएगा। इसीलिए आपको एक सटीक सा एक तरीका बता रहे हैं जिससे आप कभी नहीं भूल पाइएगा। तो देखिए सबसे पहली बात, जो पहला वाला जो x होगा वहां पे 1 हो जाएगा, उसके बाद वाला में 2 होगा, उसके बाद वाला में 3 होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। जब भी x वाला आएगा तो इसी तरह क्रम में बढ़ते जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है, देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं था, दिक्कत हो रहा था किसमें, तो y वाला में दिक्कत हो रहा था कि कहाँ 2 लगाए, कहाँ 3 लगावे, कहाँ 1 लगावे। तो देखिए यहाँ के लिए होता है 23, यहाँ के लिए होता है 31, यहाँ के लिए होता है 12। ये 3 चीजों को आप याद कर लीजिएगा। मतलब कि 23 31 12 क्या है, 23 31 12। अब देखिए इसमें क्या कमाल है। सो 2 है, सबसे पहले क्या होगा यहाँ 2, 3 है तो यहाँ 3। देखिए यहाँ 23 हो गया, यहाँ क्या होगा 31, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 और यहाँ 1। उसी तरह 12 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ 1 और 2। देखिए आ गया, आया ना। इसीलिए आप यहाँ x1 x2 y ऐसे करके आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो सिंपल से तो आप तो जान रहे हैं कि x, उसके बाद ब्रैकेट में लिखिएगा y माइनस वाई, उसके बाद फिर प्लस में उसी तरह 3 बार लिख दीजिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जितना भी x वाला है तो बढ़ते क्रम में लिख दीजिएगा 1 2 3, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब y के टर्म में कहाँ 1 लिखे, कहाँ 2 लिखे, कहाँ 3 लिखे, कंफ्यूजन होता है बच्चा सबको। तो सबसे आराम है कि इस टर्म को आप याद कर लीजिए। इतना लंबा फॉर्मूला याद करने से बेहतर है कि सिर्फ और सिर्फ आप इस नंबर को याद कर लीजिए। तो क्या है 23 31 12। जो ब्रैकेट पहला ब्रैकेट में होगा तो वहां 2 और 3 होगा। देखिए 2 3, फिर दूसरा वाला ब्रैकेट में होगा 31, मतलब 3 और 1। फिर तीसरा वाला ब्रैकेट में होगा 12, तो 1 और 2। कितना आराम है। तो यही फॉर्मूला आपका इस चैप्टर में लागू होने वाला है और इसी के माध्यम से आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। अब आपके मन में आता होगा सवाल कि हम तो फॉर्मूला तो अब जान गए, तो अब इसको हल कैसे करेंगे, कहाँ कौन सा निर्देशांक कहाँ पे हम यूज करेंगे। तो चलिए हम एक उदाहरण लेकर आपको बताते हैं। देखिए उदाहरण 11 क्या बोल रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 -1 -4 6 और -3 -5 है। तो इसको आपको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो तीनों का जो त्रिभुज का 3 होंगे ना बिंदु, जैसे कि 1 2 3, देखिए एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, तो तीनों बिंदु का निर्देशांक दे दिया है। क्या क्या दिया है, तो देखिए एक का 1 -1, तो यहाँ 1 -1, यहाँ पे हो जाएगा देखिए -4 6, तो यहाँ हो जाएगा -4 6। अब देखिए -3 और -5, तो -3 और -5। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए बहुत ही आराम है। आप किसी को भी यहाँ x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान सकते हैं। तो देखिए हम इसको क्या मानते हैं, x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3। अब देखिए जब भी मानिएगा तो इधर से मान रहे तो इधर से मानिएगा, या फिर इधर से मान रहे तो इधर से ही लेके चलिएगा, या फिर यहाँ से चल रहे तो इधर से लेके चलिएगा, मतलब कि लगातार लीजिएगा। तो देखिए हम इससे लेके चलते हैं, इसको x1 और इसको y1। तो देखिए लिखते हैं। तो देखिए हम लिख लिए हैं x1 का क्या मान था, y1 का क्या मान है, x2 का क्या है, फिर x3 का क्या है। तो देखिए x1 हम मान लिए 1, x2 कितना मान है तो -4 को
x3 किसको माने हैं, तो देखिए -3 को। तो उसी हिसाब से, जिस हिसाब से पिछले एक्सरसाइज में आप मान मान कर लिखते थे x1 y1 m1 m2 ऐसे करके, बस उसी जैसा सेम है। ऐसा क्यों आपको लिखने बोल रहे हैं, क्योंकि जब आप फॉर्मूला पुट कीजिएगा तो वहां पे यहाँ से देख के आसानी होगा लिखने में। अब बार बार यहाँ देखिएगा तो पता चलेगा इसका वाला जगह में इसका वाला लिख दिए, इसका वाला में इसका लिख दिए, तो वैसे गलती होने की संभावना अधिक होती है। तो अगर आप यहाँ हल करने से पहले अगर लिख लेते हैं कि x1 क्या है, x2 कितना है, x3 कितना है, तो ऐसे में आपको यहाँ फॉर्मूला पुट करने में आसानी होगी। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 मॉडुलस के अंदर, अब सबसे पहले आता है x1, फिर देखिए x2 और x3। अब बात आता है ब्रैकेट के अंदर जो y वाला खेल। तो सबसे पहले क्या बोले थे आपको, 23 31 12। तो देखिए आप तो जानते हैं y माइनस वाई, वाई माइनस वाई, वाई माइनस वाई लिख लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है 23, तो 23 में देखिए 2 3 लिख दिए। उसके बाद बोले थे आपको 31, तो 31 में देखिए 3 और 1 लिख दिए। उसी तरह फिर 23 31 के बाद क्या बोले थे 12, तो देखिए यहाँ 1 और 2 बैठा दिए। इस तरह से अगर आप बार बार जब जितना भी आप हल कीजिएगा क्वेश्चन को, तो आप इसी तरह बोल बोल को लिखिएगा। देखिए आपका मन में बैठ जाएगा 23 31 12। और उस क्रम में देखिए आप जब भी बोर्ड एग्जाम में भी बैठिएगा तो उस समय आप इस फॉर्मूला को नहीं भी जान रहे हैं तो अपने विधि से 23 31 12 के याद रहने पर आप फॉर्मूला को लिख कर आराम से बना सकते हैं। और वैसे में आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम होती है। तो चलिए हम इसमें जहां जहां जिसका मान होगा उसको पुट करके और आंसर लाते हैं। तो देखिए 1/2 तो यही हो जाएगा, मोड तो मोड होगा ही। x1 की जगह हम कितना है 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब गुना हो जाएगा, तो देखिए ब्रैकेट के अंदर y2 कितना है, तो y2 हम यहाँ 6 लिए, तो 6 माइनस है तो माइनस। y3 कितना है, तो -5, तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं -5, ठीक है। अब देखिए प्लस है तो x2 कितना है, तो -4, तो इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्योंकि दो साइन आपस में एक ही साथ नहीं लिखा जाता है। तो देखिए फिर यहाँ y3 कितना, -5 माइनस तो है। अब y1 कितना है, तो -1, तो इसको भी ब्रैकेट में लिखते हैं -1। ये हो गया इतना का खेल। फिर प्लस, अब x3 कितना है, तो देखिए x3 -3 है, तो यहाँ -3 हो जाएगा। अब फिर ब्रैकेट, अब देखिए y1 कितना है, तो -1 है, तो यहाँ हो जाएगा -1। फिर यहाँ माइनस हो जाएगा y2 कितना है, तो 6 है, तो यहाँ 6 हो जाएगा। फिर मॉडुलस, अब इसको हल करते हैं। तो देखिए 1/2 का 1/2 रह ही जाएगा। मॉडुलस, अब देखिए 1 तो इससे कितना भी गुना होगा, किसी से भी तो कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। अब खेल आया यहाँ, देखिए यहाँ माइनस दोनों आपस में गुना होकर क्या हो जाएगा, तब प्लस, तो कितना हो जाएगा 6 + 5, इतना हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस, यहाँ -4 है, अगर चाहिए देखिए, फिर देखिए यहाँ देखिए माइनस और यहाँ प्लस आपस में गुना हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं -4 हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए यहाँ -5 है, तो -5। अब देखिए यहाँ माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, तो हो जाएगा 1। फिर देखिए यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, फिर आपस में गुना हो जाके क्या हो जाएगा, -3। अब फिर इसकी बारी, तो यहाँ देखिए -1 और -6, तो -1 और -6, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर इसको लिखेंगे 1/2 मॉडुलस। अब देखिए 6 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, माइनस है तो -4। अब यहाँ गुना है तो गुना। अब देखिए -5 में 1 को जब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिए -5 और 1 को हल करने पर आपका हो जाएगा -4, तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि दो साइन हो जाता अभी एक जगह। अब देखिए -3, तो यहाँ -3, फिर गुना का साइन। अब देखिए यहाँ -6 और -1 को जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, -7, इसको फिर ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब हल करते हैं और आगे। अब देखिए 1/2 हो जाएगा, मॉडुलस हो जाएगा। अब यहाँ 11 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ -4 और -4, माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 चौका 16। अब यहाँ माइनस और यहाँ माइनस दोनों आपस में गुना हो जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। और 7 या 21, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगला टर्म क्या होगा, तो तीनों को जोड़ दीजिएगा और 1/2 से गुना कीजिएगा। तो देखते हैं अगले लिखते हैं।
तो देखिए हल करिएगा आगे तो हो जाएगा यहाँ 1/2 ही होगा। अब देखिए तीनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 48। अब देखिए यहाँ मॉडुलस इसीलिए था कि अगर मान के चलिए यहाँ माइनस में आ जाता 48 तो भी यहाँ कितना लेते, प्लस में लेते, लेकिन यहाँ देखिए माइनस तो है नहीं, डायरेक्ट यहाँ प्लस में ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए 1/2 अब यहाँ गुना होगा, 48 है तो 48। अब देखिए कटेगा, कितना बार में कटेगा, 24 बार में, मतलब कि कितना हो गया 24। और आप क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में हो जाएगा वर्ग मात्रक, वो इसका इकाई होता है। तो यही हो गया आपका क्षेत्रफल। आंसर मैच करके देख लीजिएगा, यही होगा आपका आंसर। तो इस तरह से आपका जितना भी सवाल होगा सारा का सारा इसी मेथड से आपका सॉल्व होगा। तो चलिए अब एक्सरसाइज बनाते हैं। देखिए प्रश्नावली 7.3 का पहला सवाल क्या बोल रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है और उसका 3 शीर्ष दे रखा है। तो देखिए एक त्रिभुज हम बना लेते हैं और तीनों शीर्ष में बिठा देते हैं। तो देखिए एक का ए मान लिए, बी मान लिए और सी मान लिए। ए में कितना निर्देशांक, तो 2 3 बैठा दिए। अब देखिए बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -1 0 तो लिख दिए। अब देखिए सी का निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो 2 और -4 तो लिख दिए। अब देखिए आपको फॉर्मूला में पुट करने से पहले आपको x1 y1 ऐसे करके सारा का वैल्यू लिख लेना जरूरी है, क्योंकि जब आप यहाँ लिख लेते हैं तो आपको फॉर्मूला में पुट करने में कोई परेशानी नहीं होगी और आपको माइनस प्लस में कहीं दिक्कत नहीं होगा। साथ ही साथ किसी का वैल्यू दूसरा वाला में नहीं पुट कर ले, इसके चलते आप इसमें बच जाइएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ x1 और यहाँ y1, तो देखिए x1 मेरा कितना हो गया 2 और y1 3, तो देखिए 2 3 बैठा दिए। अब देखिए यहाँ x2 y2, तो x2 में -1 और y2 में 0, x3 y3, x3 में 2 और y3 में -4, तो देखिए 2 और -4 इस तरह लिख लेते हैं तो हमारा यहाँ सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है। तो देखिए हमें निकालना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए उसका फॉर्मूला तो आपको पता है क्या होता है, 1/2 यहाँ मॉडुलस होगा। तो देखिए x1 अंदर में होगा y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब देखिए अगर आप अभी तक अगर इसी तरह रटने जैसा याद कर रहे हैं तो आप थोड़ा मुश्किल लाइन में जा रहे हैं। तो देखिए आपको याद करना है उसी मेथड से, यहाँ x y y मतलब कि x इंटू वाई माइनस वाई, उसी तरह फिर यहाँ x इंटू वाई माइनस वाई यहाँ तक कर लीजिएगा। उसके बाद x जहाँ आता है वहाँ 1 2 3 लिख दीजिएगा। उसके बाद जहाँ y वाला आता है तो सबसे पहले आपको बोले हैं 23 31 12 याद कर लीजिएगा। तो यहाँ 23 सबसे पहले 23, तो यहाँ y2 हो जाएगा और यहाँ y3, क्योंकि 2 3 हो गया। अब आता है 23 के बाद 31, तो यहाँ 3 और यहाँ 1। उसी तरह फिर आता है 12, तो 1 और 2। तो अब देखिए आगे हल करते हैं। तो 1/2 यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि पहले ब्रैकेट के अंदर वाला कुछ सब हल कर लेते हैं। तो देखिए x1 कितना माने हैं 2, तो यहाँ 2 पुट कर दिए, इंटू अब देखिए y2 कितना है 0, तो 0 लिख दिए। अब माइनस y3 कितना है, y3 -4 है और यहाँ माइनस लगता था इसीलिए दोनों आपस में गुना होके डायरेक्ट लिख दिए +4। यहाँ समझने में कोई परेशानी हो रही है क्या, देखिए यहाँ माइनस हो जाता है और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो दोनों एक ही साथ लिख के क्यों हम ज्यादा स्टेप में आपको बतावे। अब 10th क्लास में आ गए हैं तो थोड़ा शॉर्ट तो मारना ही होगा, अब अपना कॉमन सेंस थोड़ा थोड़ा लगाते चलना है। तो देखिए उसी तरह से आपका यहाँ x2 कितना है -1, तो यहाँ -1। अब देखिए यहाँ आ गया y3 माइनस y1, y3 कितना है तो -4, तो -4 लिख दिए, माइनस y1 कितना है तो 3, तो देखिए -3 लिख दिए। अब आया x3, तो x3 कितना है 2, तो 2 लिख दिए। इनटू में अब देखिए यहाँ कितना है y1 माइनस y2, तो y1 कितना है 3 और y2 कितना है 0, तो देखिए 3 माइनस 0। अब यहाँ से हल कीजिए तो यहाँ 1/2 ही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 को 0 से जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 4 ही, और 4 को 2 से गुना कीजिएगा तो 8, तो लिख दिए डायरेक्ट। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस होके माइनस ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जब जोड़िएगा तो यहाँ से हो जाएगा -7
यहाँ से 2 बाहर में रहेगा। अब गुना में देखिए 3 में 0 घटाइए तब भी 3 ही रह जाएगा। अब फिर हल कीजिए तो देखिए 1/2। अब देखिए 8 को 8 लिख दिए। अब यहाँ से देखिए -7 और -1 गुना होके +7 हो गया। अब देखिए यहाँ 3 और 2 गुना होके 6 हो गया। अब देखिए 1/2 और यहाँ जोड़ने पर 21 हो जाता है। अब ई कटेगा नहीं, इसलिए यह हो जाएगा 21/2। यही हो जाएगा वर्ग मात्रक आपका क्षेत्रफल। अब देखिए सेकेंड नंबर में उसी तरह 3 गो शीर्ष दे रखा है, तो उसी तरह सबसे पहले सभी को मान लेते हैं। तो देखिए इसको x1 इसको y1, तो x1 में कितना हो जाएगा -5, y1 में -1। चलिए उसी तरह इसको x2 y2, तो x2 में कितना हो जाएगा 3, y2 में -5। अब देखिए यहाँ x3 और इसको y3 मान लेते हैं, तो x3 में कितना हो जाएगा 5 और y3 में कितना हो जाएगा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आप तो फिर जान रहे हैं, तो आप फॉर्मूला यहाँ लिख लीजिएगा। अब पुट कीजिए, देखिए 1/2 हो जाएगा। अब x1 की जगह में कितना है -5, तो -5 लिख दीजिए। y2 की जगह में कितना है देखिए -5, तो -5 हो गया। माइनस, अब देखिए माइनस लिख दिए। अब y3 कितना है 2, तो 2 लिख दिए। प्लस, अब देखिए x2 कितना है तो 3, तो 3। अब देखिए y3 कितना है तो 2, तो 2। अब माइनस, तो माइनस होता। अब देखिए यहाँ y1, अब y1 कितना है -1, तो माइनस और माइनस मिलके कितना हो जाएगा प्लस, इसलिए डायरेक्ट यहाँ लिख दिए +1। अब देखिए यहाँ x3 कितना है तो x3 आपका 5 है, तो 5। अब देखिए y1 कितना है -1, तो -1। अब यहाँ माइनस y2 कितना है तो -5 और वहां माइनस लगता है, इसलिए माइनस माइनस आपस में मिलके प्लस बना दिया, तो देखिए +5। अब देखिए क्या करना है, जब आप हल कीजिएगा तो हो जाएगा 1/2 -5 गुने -7 प्लस 3 गुने 3 प्लस 5 गुने 4। अब जब देखिए इसको हल कीजिएगा तो 1/2 हो गया। अब देखिए हम माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और 7 5 35 हो जाता है, प्लस 3 तिया 9 प्लस 5 चौके 20। अब तीनों को जोड़ दीजिए तो देखिए 1/2 तीनों को जोड़ने पर 64 आ जाएगा। अब देखिए दोनों कटेगा तो कितना बार में कटेगा, 32 बार में, तो इसीलिए आपका हो गया 32 वर्ग मात्रक। यही हो गया आपका क्षेत्रफल। देखिए कितना आसान है, चाहे तो आप वीडियो को रोक कर आगे का सवाल आप खुद ही से बना लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। देखिए ये थोड़ा सा अलग किस्म का मतलब कि क्वेश्चन है, लेकिन डरने की बात नहीं है। देखिए आपने पिछले एक्सरसाइज में बना चुके हैं। संरेखी का मतलब क्या होता है, मतलब कि तीनों बिंदु जो है वो एक ही लाइन में हो। क्या होगा, एक ही लाइन में तीनों पॉइंट प्रेजेंट होगा, जो तीनों का निर्देशांक होगा तीनों यहां हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको निकालना क्या है, तो आपको k का मान निकालना है। तो देखिए दो जगह निर्देशांक पूरा पूरी दे रखा है और एक जगह k दे रखा है, तो किसी तरह से आपको k का मान निकालना है। तो देखिए आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी, मतलब कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, तो उसी का आप फॉर्मूला का यहाँ प्रयोग करके निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं, सो लिखे हैं, देखिए चूंकि तीनों बिंदु संरेखी है इसलिए इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। देखिए त्रिभुज होता है कैसे है, तो ऐसे होता है। ठीक है, इसमें भी 3 पॉइंट लगता है। अब देखिए यहाँ भी 3 पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे 3 बिंदुएं एक ही लाइन में है, लेकिन यहाँ एक लाइन में होता था क्या, नहीं था। अब देखिए इसका तो कोई भी त्रिभुज होगा उसका कुछ ना कुछ तो क्षेत्रफल होगा, लेकिन आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा कि यह त्रिभुज है। ठीक है, मान के चलना पड़ेगा कि ये भी आपका एक त्रिभुज है, लेकिन देखिए क्या इसका कुछ क्षेत्रफल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसी चलते क्षेत्रफल जब भी निकालिएगा तो इसको क्या लिखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल = 0, क्योंकि आप तो जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल आपका कितना है 0 है, तो वही उसी हिसाब से आपको निकाल लेना। जैसे कि आप इसको लिखते थे त्रिभुज का क्षेत्रफल = तब फॉर्मूला लिखते थे तो वहां से कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकल जाता था, लेकिन इसमें कुछ वैल्यू निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, क्योंकि ये तो संरेखी है, तो इसका मान ही क्या हो जाता है 0। तो देखिए इसीलिए सबसे पहले आप तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि जो भी पॉइंट दिया रहेगा उसको आप पहले लिख लीजिए। देखिए इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो उसी हिसाब से यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए करना क्या है, सो त्रिभुज का क्षेत्रफल = 0। देखिए लिखे हैं
त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 0। अब आपके मन में आया होगा 0 क्यों लिखे, तो आपको भाई बता रहे हैं कि तीनों बिंदु कहाँ है, तो एक ही लाइन में है, मतलब संरेखी है। और अब तो जानते हैं कि ऐसा त्रिभुज नहीं बनता है, त्रिभुज होने के लिए इस तरह से होना जरूरी है। तो इस तरह से जब त्रिभुज बनता है तो उसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होता है, लेकिन इस तरह का त्रिभुज बनेगा कैसे बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो लेकिन चलिए मान के चलिए कि ये आपका एक त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ ना कुछ तो मान होता है, लेकिन क्या इसका क्षेत्रफल निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसीलिए इसको क्या लिख के चले हैं, 0। तो अब समझ में आया क्यों यहाँ 0 लिखे हैं। सो अब देखिए, अब आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप फॉर्मूला तो यहाँ जानते हैं, तो इसका फॉर्मूला यहाँ तक लिख लीजिए। अब बराबर के बाद 0, क्योंकि क्षेत्रफल का मान कितना है इसमें, 0, क्योंकि संरेखी है, इसलिए इसका हो जाएगा 0। अब उसी तरह से x1 y2 y3 जितना है सभी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, ठीक है। पुट करने के बाद अब देखिए एक जगह में के आते रहेगा, जहां जहां y3 यूज होगा वहां आपका के आएगा। तो देखिए यहाँ भी के आया, यहाँ भी के आया, तो उसी हिसाब से सॉल्व कीजिएगा। देखिए यहाँ क्या होगा, सो यहाँ तक तो पुट कर लीजिएगा देख देख के। अब देखिए 1/2, अब यहाँ देखिए 7 है से इससे गुना होगा, तो देखिए 7 हो गया, यहाँ माइनस है तो माइनस। अब 7 के से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 7 के। अब देखिए प्लस तो प्लस, अब 5 के से गुना होगा तो 5 के, और यहाँ प्लस प्लस है तो इसीलिए 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 है तो 2 से गुना होगा, लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6, ठीक है। उसी तरह यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो मिलके माइनस, और 3 1 से गुना होगा तो 3। अब इज इक्वल टू 0 इधर, क्योंकि संरेखी है। अब देखिए आपको निकालना क्या है, के का वैल्यू। अब देखिए यहाँ जो 1/2 है गुना में है इसके साथ, तो देखिए 1/2 को अगर हम भागम मतलब कि बराबर के उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका गुना में है, अगर इसको बराबर के इधर भेज दीजिएगा तो ये गुना वाला उधर क्या हो जाएगा, भागा। तो देखिए अगर 0 है और इधर जब आएगा तो इधर भागा में आएगा तो कितना हो जाएगा, 2/1, कितना हो जाएगा, 2/1, 2/1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1/2 है तो उधर भागा में जाएगा तो उलटता है, तो 2/1 हो जाएगा। तो देखिए 0 से कोई भी संख्या गुना होता है तो क्या होता है, 0, इसलिए यहाँ 0 हो गया। अब बचा क्या क्या, इतना सा। अब देखिए यहाँ जुड़ता है जो उसको जोड़ दीजिए, तो देखिए -7 के और यहाँ 5 के, प्लस माइनस माइनस मतलब कि घटेगा। तो देखिए अब -7 में 5 के जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2 के। अब देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 10 है। अब देखिए 10 और 7 कितना होता है, 17, और ये दोनों को जोड़ने पर 9 हो जाता है, तो 17 में 9 घटाइए तो कितना हो जाएगा, +8। चलो यहाँ तक ठीक है। अब देखिए अब 8 को, जो यहाँ 8 है उसको बराबर के उधर भेज दीजिए, तो यहाँ प्लस में था उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस हो जाता है, और यहाँ क्या है -2 के, तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस दोनों आपस में कट जाएंगे तो हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे हमको के का मान निकालना है, यहाँ हमारा क्या है 2 के, तो के, तो यहाँ देखिए 2 है से के से गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में चल जाएगा, तो यहाँ 8/2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखे नहीं है, हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कितना आपको मतलब पूरा एक लाइन से लाइन अगर बनाइएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब 10th क्लास में आ गए तो थोड़ा शॉर्ट मारने की तरीका सीख लीजिए। अब देखिए 2 है से यहाँ गुना में है और उधर जाएगा तो भागा में, और जब भागा में जाएगा तो 2 चौके 8, तो 4 बार में चल जाएगा, इसीलिए आपका जो यहाँ आया के इज इक्वल टू कितना आया, 4। तो यही हो गया आपका के का वैल्यू। बस सिंपल है, वही फॉर्मूला यूज हुआ, बस आपका इसमें खेल क्या था, तो संरेखी का। तो आपको तो पता है कि एक ही लाइन में जब भी जाता है, और अगर हम इसको त्रिभुज मान रहे हैं तो एक ही लाइन में बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो 0। बस आप इतना देखिए कि संरेखी जहां आ जाता है मतलब संरेखी का जो त्रिभुज होगा वो मतलब कि कितना हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। बस सेम है वही चीज। इस तरह से आपका दूसरा नंबर सवाल बन गया। अब दोस्तों फिर से मिलते हैं हम अगले वीडियो में, क्योंकि देखिए अगर एक ही बार में सारा मतलब कि एक एक्सरसाइज का पूरा वीडियो बना देते हैं तो काफी लंबा हो जाता है, जिससे विद्यार्थियों को देखने में परेशानी होती है। तो बहुत जल्द हम आगे का प्रश्न का हल लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, ठीक है दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप मेरे हर एक वीडियो से परिचित हो, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा सीख पाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।